चलिए आज हम बात करेंगे। मेरे पास जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो नाम है वो है द नेचर ऑफ अ टॉट। ठीक है, द नेचर ऑफ अ टॉट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉट में। पहले हम नेचर देख लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। तो लिखा हुआ द टर्म टॉट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टॉटम। याद रखना कि जो टॉट है वो डिराइव कहाँ से हो रखा है, वो लैटिन वर्ड है टॉटम, जिसका जो मतलब है वो टू ट्विस्ट। टू ट्विस्ट मतलब क्या हो गया, मोड़ना। ठीक है, तो जो टर्म है टॉट वो डिराइव कहाँ से हुआ भैया, टॉटम वर्ड से हुआ, जिसकी मीनिंग है टू ट्विस्ट। दस अ टॉट सिग्निफाइज कंडक्ट दैट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। किसके बारे में बात कर रहे हैं कि भैया कंडक्ट है कैसा है, क्या वो फॉरवर्ड, क्या वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है? नहीं भैया नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। कंडक्ट दैट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉफुल, वो लॉफुल भी नहीं है ये। ठीक है, हम किसी ऐसे कंडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है और वो भैया लॉफुल भी नहीं है, बट रैदर ट्विस्टेड। कैसा है भैया, मुड़ा हुआ है, ट्विस्टेड है, क्रूड है भैया, टेढ़ा है, और भैया अनलॉफुल है। तो ये सब वर्ड याद रखना। इट इज़ अ सिमिलर टू द इंग्लिश टर्म के बारे में अगर मैं रॉन्ग के बारे में बात करूँ तो उसी के ये क्या सिमिलर है। ठीक है, इन इन द लॉ ऑफ टॉट्स वेरियस रॉन्गफुल्स एक्ट आर कंसिडर्ड टॉट्स वियर द रॉन्ग डूअर कौन है, अब अपराधी, इनफ्रिंजेस अतिक्रमण का करता है, अपॉन द लीगल राइट्स ऑफ अनदर पर्सन। तो लॉ ऑफ टॉट्स में क्या है कि भैया वेरियस रॉन्गफुल एक्ट्स है आर कंसिडर, हम वेरियस रॉन्गफुल एक्ट्स को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं किसमें, टॉट्स में, जहाँ पर जो रॉन्ग डूअर रहेगा वो क्या करता है, इन्फ्रिंजेस का करता है अपॉन द लीगल राइट्स किसके, ऑफ अनदर पर्सन। द लॉ रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू रिस्पेक्ट। लॉ क्या बोलता है भैया, लॉ बोलता है हर एक इंडिविजुअल्स को कि भैया आपको रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है, किसका, द लीगल राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के लीगल राइट्स का क्या करना है, आपको आदर करना है भैया, रिस्पेक्ट करना है। एंड फेलिंग टू डू कॉन्स्टिट्यूट्स अ रॉन्गफुल एक्ट, एंड फेलिंग टू डू कॉन्स्टिट्यूट अ रॉन्गफुल एक्ट्स अ क्राइम। अपराध इज ऑल्सो, जो क्राइम है भैया वो भी क्या है भैया, एक रॉन्गफुल एक्ट है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड कहाँ पर है, वो क्रिमिनल लॉ से है। और क्रिमिनल लॉ को हम क्या बोलते हैं भैया, फौजदारी कानून बोलते हैं। वियर एज अगर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अनुबंध का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इन्वॉल्व्स, उसमें क्या हो जाएगा, नॉन फुलफिलमेंट of duties by a contracting parties. Similarly, a tort is a violation of a duty recognized under tort law. एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसमें, तो क्या क्या आ जाएगा, तो देखो टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन इसमें आ जाएगा, टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास टू लैंड आ जाएगा, टॉर्ट ऑफ डिसीट आ जाएगा। तो टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन में क्या होता है भैया, मानहानि का टॉर्ट है। तो वायलेशन ऑफ ड्यूटी कौन सी ड्यूटी है भैया, नॉट टू हार्म, किसी को भैया नुकसान नहीं पहुंचाना, किस चीज़ का, किसी की भैया रेपुटेशन का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। रेपुटेशन मतलब क्या हो गया, प्रतिष्ठा। सेम इसी तरीके से टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास टू लैंड में क्या हो जाएगा, भूमि पर अतिक्रमण का टॉर्ट, इसमें क्या हो जाएगा, वायलेशन ऑफ ड्यूटी नॉट टू इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करना है भैया विद समवन प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी ओर अगर हम बोलते हैं भैया टॉर्ट टू डिसीट, ये क्या हो जाएगा, धोखाधड़ी का टॉर्ट हो जाएगा। वायलेशन ऑफ अ ड्यूटी, कि किस चीज़ की ड्यूटी है, ड्यूटी नॉट टू डिफ्रॉड, आपको भैया धोखा नहीं देना है किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है, तो टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन आ गया, टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास टू लैंड आ गया, और टॉर्ट टू डिसीट आ गया। देयर इज़ नो डेफिनाइट, स्पष्ट को भी है, यहाँ पे कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, कोई वैज्ञानिक परिभाषा किसकी नहीं है भैया, टॉर्ट की कोई वैज्ञानिक परिभाषा नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज द टर्म एनकम्पासेस, मतलब शामिल करता है आ रेंज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रॉन्ग्स आ जाएंगे, गलतियाँ आ जाएंगी, ईच विद इट्स ओन हिस्टोरिकल हिस्ट्री, सबकी क्या होगी भैया, अपनी एक हिस्ट्री है। मैनी टॉर्टियस रॉन्ग्स ट्रेसेस देयर हॉरिजन टू रिट्स, बहुत सारे जो टॉर्टियस रॉन्ग्स है ना, उनका जो हॉरिजन है भैया वो कहाँ से, रिट्स है। रिट्स मतलब होता है लेख आदेश, सच एज ए ट्रेसपास ऑन द केस, मुकदमे के अतिक्रमण के बारे में हम बात करें, विच फॉर्म द बेसिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रीच ऑफ अ लॉ। ओवर टाइम टॉर्ट लॉ हैज़ एक्सपेंडेड and its scope continues to grow, making it a कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग, लगातार विकसित होने वाला फील्ड है। ठीक है, टॉट। अब हम बात करते हैं भैया व्हाट इज़ अ टॉट। तो टॉट क्या है भैया, एक रॉन्गफुल एक्ट है, याद रखना, दैट कॉजेज हार्म टू समवन एंड द लॉ अलाउज द इफेक्टेड पर्सन टू सी कॉम्पनसेशन, मिलेगा भैया उसको, मुआवजा मिलेगा फॉर दैट हार्म। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ क्राइम, क्राइम से अलग है, बिकॉज इन अ क्राइम
द स्टेट पनिश द रॉन्ग डूअर। क्राइम में कौन करता है भैया, स्टेट पनिश करता है किसको भैया, रॉन्ग डूअर को। लेकिन अगर हम भैया टॉर्ट में हम जब बात करेंगे तो द पर्सन हु सफर्ड द हार्म, द पर्सन हु सफर्ड द हार्म कैन फाइल अ केस फॉर द कॉम्पनसेशन। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स को देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। जैसे अगर मैंने डिफेमेशन में बात करी, मानहानि में, इसमें क्या एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन स्प्रेड फॉल्स एंड डैमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समवन सेइंग ही इज़ अ थीव विदाउट एनी प्रूफ, इट कैन हार्म दैट पर्सन रेपुटेशन। दिस इज कॉल्ड अ डिफेमेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, डिफेमेशन बोलते हैं। द अफेक्टेड पर्सन कैन फाइल अ केस फॉर कॉम्पनसेशन, ठीक है, टू रिकवर द डैमेज टू दियर रेपुटेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या आ जाएगा इसके कि भैया डिफेमेशन इन्वॉल्व्स द वायलेशन ऑफ ड्यूटी, ऑफ द ड्यूटी, कर्तव्यों का उल्लंघन, नॉट टू हार्म समवन रेपुटेशन, प्रतिष्ठा। उसके बाद एक आ जाएगा टॉर्ट टू ट्रेसपास टू लैंड, भूमि का अतिक्रमण। इमेजिन समवन एंटरिंग योर प्रॉपर्टी विदाउट योर परमिशन इवन आफ्टर यू आस्क देम टू लीव, दिस इज नोन एज अ ट्रेसपास। इसको हम किससे जानते हैं, इसको हम ट्रेसपास से जानते हैं। द प्रॉपर्टी ओनर हैज़ द राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन फॉर इंट्रूडिंग ऑन दियर लैंड। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका कि ट्रेसपास टू लैंड इज अ वायलेशन ऑफ द राइट नॉट टू इंटरफेयर विद समवन एल्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसी सेम तरीके से हम जो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो आ जाएगा टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस। तो न्यूसेंस मतलब उपद्रव। इसमें क्या हो जाएगा, इफ़ योर नेबर प्लेज लाउड म्यूजिक एट नाइट disturbing your sleep, or if a factory release harmful smoke causing inconvenience, असुविधा to nearby residents, these situations are examples of nuisance, ठीक है जी। The affected individuals can take a legal actions against those who causing the disturbance। इसी एक्सप्लेनेशन इसका क्या आ जाएगा कि न्यूसेंस क्या है भैया, न्यूसेंस भी एक रॉन्गफुल एक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग है विद समवन एल्स enjoyment ऑफ दियर प्रॉपर्टी और लाइफ। अब हम देखते हैं टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। तो इसमें क्या आ जाएगा भैया, लापरवाही में। एग्जाम्पल, सपोज अ डॉक्टर डज नॉट फॉलो द प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर एंड द पेशेंट सफर्ड हार्म ड्यू टू द नेग्लिजेंस, इन दैट केस द पेशेंट्स कैन sue द डॉक्टर फॉर नेग्लिजेंस। एक्सप्लेनेशन हम इसमें देखते हैं, नेग्लिजेंस इज द फेलियर टू एक्ट विद द रीजनेबल केयर लीडिंग टू समवन एल्स इंजरी। फिर एक टॉर्ट ऑफ डिसीट आ जाएगा, डिसीट मतलब धोखा। इफ़ अ सेलर नोइंगली सेल्स अ कार विद अ फॉल्टी इंजन क्लेमिंग इट इज़ अ परफेक्ट कंडीशन एंड द बायर लेटर डिस्कवर द प्रॉब्लम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिसीट। द बायर कैन क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर बींग डिसीव्ड। एक्सप्लेनेशन क्या है कि डिसीट इज द वायलेशन ऑफ अ ड्यूटी नॉट टू मिसलीड, गुमराह करना और चीट, धोखा देना अनदर पर्सन। ये क्या हो जाएगा, टॉर्ट ऑफ डिसीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं वाई अंडरस्टैंडिंग टॉर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो लिखा हुआ टॉर्ट्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड एंश्योर दैट इफ समवन सफर्स हार्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ अदर्स they have legal remedy to seek justice. It encourages people to act responsibly and respect the rights of others. डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सेक्शन 2M जो कहाँ पर दी हुई लिमिटेशन है 1963 पर। फिर हम सैलमन की हम डेफिनेशन पर हम चर्चा करेंगे। आगे हम विनफील्ड की हम डेफिनेशन पर हम बात करेंगे। फिर हम फ्रासर की हम डेफिनेशन को हम देखेंगे, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले 2M जो लिमिटेशन एक्ट 1963 में दी हुई, वो क्या दिया हुआ कि टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग, टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट। बड़ी आसान डेफिनेशन है, याद रखना। टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट। एक्सप्लेनेशन क्या वो है कि टॉर्ट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अदर सिविल रॉन्ग्स लाइक अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट। It deals with the situation where someone actions or inactions wrongfully affects another without involving any contract. फिर हम सेलमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज़ अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, अप्रेमित क्षतिपूर्ति, एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि द डेफिनेशन एम्फेसिस दैट अ टॉर्ट इज एड्रेस थ्रू लीगल क्लेम्स सीकिंग कॉम्पनसेशन वियर द एग्जैक्ट अमाउंट इजंट प्रीडिटरमाइंड, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हम बोलते हैं, बट इट इज़ डिसाइडेड बाय द कोर्ट। अब विनफील्ड की डेफिनेशन क्या है, तो विनफील्ड की डेफिनेशन में है कि टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी, टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय द लॉ
दिस ड्यूटी इज टूवर्ड्स द पर्सन्स जर्नली एंड इट्स ब्रीच इज रेड्रेसेबल। रेड्रेसेबल मतलब होता है उपचारात्मक बाय द एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। एक्सप्लेनेशन क्या है कि भाई जो टॉर्टियस लाइबिलिटी स्टेम्स फ्रॉम द लीगल ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन एवरीवन सच एज द ड्यूटी नॉट टू कॉज हार्म। वायलेटिंग दिस ड्यूटी रिजल्ट इन लाइबिलिटी। फ्रासर की डेफिनेशन है, तो फ्रासर की जो डेफिनेशन है, इट इज़ एन इन्फ्रिंचमेंट, उल्लंघन ऑफ अ राइट इन रेम, व्यापक अधिकार ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कॉम्पनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि वी आर टॉट्स इन्वॉल्व द वायलेशन ऑफ अ राइट इनफोर्सेबल अगेंस्ट एवरी वन, राइट इन रेम, अलाउइंग द हार्म्ड इंडिविजुअल टू सीक कॉम्पनसेशन। की पॉइंट्स कौन कितने निकल के आ रहे हैं? पे 3 की पॉइंट है, इनको हम देख लेते हैं। पहला कि ए टॉर्ट क्या है? असेंशियली अ सिविल रॉन्ग है, नागरिक गलत कार्य। इट डज नॉट इंक्लूड ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ट्रस्ट बट कवर्स द वेरियस रॉन्गफुल एक्ट्स दैट हार्म अदर्स। दूसरा, द रेमेडी फॉर अ टॉर्ट इज अ टिपिकली अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, अपरिमित क्षतिपूर्ति, वियर द कॉम्पनसेशन अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। दूसरा, द डेफिनेशन कलेक्टिवली एम्फेसिस दैट टॉर्ट कवर अ वाइड रेंज ऑफ अ लीगल रॉन्ग्स एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। आगे हम चर्चा करेंगे भी, हम डिस्टिंक्शंस देखते हैं टॉर्ट और दूसरे रॉन्ग्स के बीच में। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ को हम देखते हैं, अनुबंध का कानून। तो कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बिटवीन पार्टीज, ठीक है, वियर अ ब्रीच कैन लीड टू अ कॉम्पनसेशन बट टॉर्ट लॉ डजेंट रिक्वायर एन एग्रीमेंट। टॉर्ट्स इम्पोज ड्यूटी ऑन इंडिविजुअल टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली एंड नॉट कॉज हार्म। क्रिमिनल लॉ में क्या है? आपराधिक कानून में क्या है? क्रिमिनल लॉ इन्वॉल्व्स पनिशमेंट फॉर एक्शन अगेंस्ट द स्टेट लाइक थेफ्ट और असॉल्ट। टॉर्ट इन्वॉल्व कॉम्पनसेटिंग इंडिविजुअल फॉर द हार्म डन टू देम सच एज एन डिफेमेशन और ट्रेसपास। अंडरस्टैंडिंग टॉर्ट एंड क्राइम, तो लिख रहे हैं कि भैया जो टॉर्ट एंड क्राइम्स हैव अ कॉमन रूट बट डिफरेंट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल एन असॉल्ट मे बी बोथ टॉर्ट, तो सिविल केस में भी आ जाएगा, एंड अ क्राइम क्रिमिनल केस में भी आ जाएगा। हाउएवर नॉट ऑल टॉर्ट्स आर क्राइम्स एंड वाइस वर्सा। लिएबिलिटी इन टॉर्ट्स क्या हो जाएगा? फोकसिंग ऑन कॉम्पनसेटिंग द इंजर्ड पार्टी रेदर देन द पनिशिंग द रॉन्ग डूअर। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हम क्या बात करेंगे? हिस्टोरिकली टॉर्ट इवॉल्व टू एड्रेस वेरियस रॉन्गफुल एक्ट्स। फॉर इंस्टेंस लाइबल, लाइबल कौन? लाइबल मतलब मानहानि, और स्लैंडर मतलब होता है अपवाद। हिस्टोरिकली टॉर्ट इवॉल्व टू एड्रेस वेरियस रॉन्गफुल एक्ट। फॉर इंस्टेंस लाइबल मतलब होता है मानहानि, स्लैंडर मतलब अपवाद, डेवलप्ड इनटू द टॉर्ट्स टू प्रोवाइड द रेमेडी फॉर हार्म्ड इंडिविजुअल्स। द लॉज इवोल्यूशन रिफ्लेक्ट्स अ सोसाइटी नीड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द बोथ फिजिकल एंड मेंटल हार्म। एलिमेंट्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी हम देख लेते हैं। तो भैया एक आ जाएगा ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, हार्म कॉज टू द प्लेंटिफ और कॉजेशन, 3 चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी में। इसमें क्या आ जाएगा? कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन, द डिफेंडेंट मस्ट हैव फेल टू फुलफिल अ लीगल ड्यूटी। हार्म कॉज टू द प्लेंटिफ में क्या आ जाएगा? द प्लेंटिफ मस्ट डेमोन्स्ट्रेट एक्चुअल हार्म और डैमेज ड्यू टू द ब्रीच। और कॉजेशन कारणता क्या आ जाएगा? अ डायरेक्ट कनेक्शन मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द डिफेंडेंट एक्शंस एंड द हार्म कॉज्ड। कैटेगरी ऑफ टॉर्ट्स में क्या आ जाएगा? इंटेंशनल टॉर्ट्स आ जाएंगे, नेग्लिजेंस आ जाएंगे और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आ जाएगा। इंटेंशनल टॉर्ट्स क्या हो जाएगा? जानबूझकर किए गए गलत कार्य, रॉन्गफुल एक्ट्स कमिटेड विद इंटेंट सच एज असॉल्ट, डिफेमेशन एंड ट्रेसपास। नेग्लिजेंस में क्या आ जाएगा? लापरवाही में फेलियर टू एक्ट विद रीजनेबल केयर लीडिंग टू हार्म। फॉर एग्जाम्पल अ कार एक्सीडेंट कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, ये नेग्लिजेंस में आ जाएगा, लापरवाही में। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, सख्त उत्तरदायित्व, इन सर्टेन की कैसे लाइबिलिटी इज इम्पोर्ड विदाउट फॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी इज हेल्ड लाइबल फॉर हार्म कॉज्ड बाय इट्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट इवन इफ देयर वाज अ नो नेग्लिजेंस, तो इसको हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हम बोलते हैं। रेमेडीज इन टॉर्ट लॉ, तो उपचार इसमें 2 हैं, एक हो जाएगा डैमेजेस मुआवजा और इंजेक्शन प्रतिबंध। डैमेजेस में क्या आ जाएगा? द प्राइमरी रेमेडी इज कॉम्पनसेटरी डैमेजेस फॉर हार्म डन, देयर आर नो फिक्स्ड अमाउंट्स, कोर्ट्स डिसाइड्स ऑन द इंजरी। इंजेक्शन मतलब होता है प्रतिबंध, द कोर्ट में इशू ऑर्डर्स टू प्रिवेंट फ्यूचर हार्म, फॉर एग्जाम्पल स्टॉपिंग अ फैक्ट्री फ्रॉम पॉल्यूटिंग अ रिवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम इसमें हम देखेंगे, एक आ जाएगा भैया वाइकेरियस लाइबिलिटी आ जाएगा। वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब पर पराधीन उत्तरदायित्व, एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आ जाएगा, सख्त उत्तरदायित्व। वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या है कि व्हेन समवन इज हेल्ड लायबल फॉर द एक्शन ऑफ अनदर, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर्स कैन बी हेल्ड लायबल फॉर देयर एम्प्लॉयज रॉन्गफुल एक्ट इफ परफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट।
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा कि लाइबिलिटी इम्पोज विदाउट प्रूविंग फॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी हार्म इट कॉज्ड। कंक्लूजन देख लेते हैं भैया। तो द कोर आइडिया बिहाइंड द टॉर्ट लॉ इज टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम हार्म कॉज्ड बाय द अदर एक्शंस एंड टू प्रोवाइड रेमेडीज इफ हार्म डज अकर। The field is vast, covering the numerous wrongs for negligence, from negligence and defamations to more complex scenario like product liability. The law continues to evolve, adapting to new types of wrongs in the society. एग्जाम्पल एंड कुछ केस लॉस हम देखते हैं टॉर्ट लॉ में। तो डिफेमेशन में हम बात करते हैं। एग्जाम्पल, सपोज अ न्यूज़पेपर फॉल्सली रिपोर्ट दैट अ वेल नोन पर्सन हैज़ कमिटेड अ क्राइम when they have not. This can be harm the person's reputation and they can file a case for defamation to seek compensation. केस लॉ इसका याद रखना, न्यूयॉर्क टाइम कंपनी वर्सेस सुलिवन 1964 का केस है। दिस इज अ लैंडमार्क यूएस केस वियर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ पब्लिक ऑफिशियल्स कैन नॉट विद द डिफेमेशन सूट अनलेस दे प्रूव द फॉल्स स्टेटमेंट वॉज मेड विद एक्चुअल मैलिस। एक्चुअल मैलिस मतलब होता है नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी और रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर द ट्रूथ। द केस हाईलाइट्स द बैलेंस बिटवीन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफेमेशन। फिर हम बात करते हैं भैया ट्रेसपास टू लैंड की। ट्रेसपास टू लैंड, ठीक है। ट्रेसपास टू लैंड क्या है? भूमि पर अतिक्रमण। एग्जाम्पल क्या है? इफ समवन एंटर्स योर प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन एंड रिफ्यूज टू लीव, दिस इज अ ट्रेसपास। यू कैन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी राइट्स, संपत्ति अधिकार। केस लॉ क्या है? 6 कारपेंटर केस 1610 का है। इन दिस ओल्ड इंग्लिश केस द कारपेंटर्स एंटर अ tavern and consumed food without paying. They were held liable for trespass because their right to enter was limited and they misused it. The case established principle on how trespass applies even when there is a partial permission. नेग्लिजेंस, लापरवाही में क्या था कि सपोज अ ड्राइवर इज स्पीडिंग एंड नॉट पेइंग अटेंशन टू द रोड रिजल्टिंग इन एन accident that injured another person. This is a negligence because the driver failed to exercise reasonable care. इसका केस लॉग है डोनोग्यो वर्सेस स्टीवंस 1932 का, नोन एज द स्नेल इन द बॉटम। स्नेल इन द बॉटम केस के नाम से हम इसको जानते हैं, डोनोग्यो वर्सेस स्टीवंस 1932 का। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस cases in the tort law. A woman found a decomposed snail in a bottle of a ginger beer, leading to a illness. She sued the manufacturers, and the court held that the manufacturer owe a duty of a care to consumers. This case established the concept of negligence and the neighbor principle, which means you should avoid acts or omission that you can reasonably forced without harm others. फिर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में हम देखते हैं सख्त उत्तरदायित्व। इसमें क्या है? एग्जाम्पल देखो, if a chemical factory release toxic gases cause harm to the nearby residents, the factory can be held strictly liable for the harm even if they took all necessary precautions. This is because they engage in an inherently dangerous activity. केस लॉ था रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर का 1868 का। In this landmark English case, a mill owner constructed a reservoir when water from the reservoir escaped, it flooded a nearby mine. The owner was held strictly liable, even though there was no negligence on his part. The case established that anyone who brings someone onto their land which could cause harm, if it escape, are strict liable for any damage caused. फिर आ जाएगा भैया वाइकेरियस लाइबिलिटी में। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी पर पराधीन उत्तरदायित्व। एग्जाम्पल्स क्या है इसका? इफ़ एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी कॉज हार्म टू अ कस्टमर वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, द एम्प्लॉयर मतलब कंपनी कैन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्लॉयज़ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ डिलीवरी ड्राइवर कॉजेज एन एक्सीडेंट वाइल मेकिंग डिलीवरीज, द कंपनी में लाइबल। इसको बोलते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी, ठीक है। केस लॉ क्या आ जाएगा इसमें? लिस्टर वर्सेस हैस्ले हॉल लिमिटेड 2002 का केस है। इन दिस केस द हाउस ऑफ अ लॉर्ड्स यूके हेल्ड दैट एम्प्लॉयर्स कैन बी वाइकेरियसली लाइबल फॉर wrongful acts of employees if the acts are closely connected to their employment. The decision recognized that employer might bear liability even if the wrongful act, in this case sexual abuse, was unauthorized as long as it was related to the employment.
अच्छा, न्यूसेंस उपद्रव। Example, if a factory produces a loud noise or emits false smell disturbing the residents of a nearby area। ये किसका था बात कर रहा हूँ मैं, न्यूसेंस का। अच्छा, if a factory produces the loud noise or emits the false smell disturbing the residents of a nearby area, the resident can file a case of a nuisance against the factory। केस लॉ आ जाएगा स्ट्रग्स वर्सेस ब्रिंचमैन 1879 का केस है। In this case, a doctor complained that his neighbor factory noise disturbed his practice. The court held that even though the factory had been operating for a long time, it constituted a nuisance because it affected the doctor's use of his property। This case introduced the principle that what would be a nuisance in a Belgrave Square would not be necessarily be so in a Vermont से, emphasizing the relevance of the locality in determining nuisance। असॉल्ट एंड बैटरी आ जाएगा, आक्रमण और मारपीट। असॉल्ट एग्जाम्पल, इफ समवन रेज देयर हैंड्स एज इफ टू हिट यू कॉजिंग यू टू अ फियर इमीडिएट हार्म, दिस कैन बी कंसिडर्ड एन असॉल्ट। असॉल्ट मतलब होता है आक्रमण और बैटरी मतलब होता है मारपीट। इफ दे एक्चुअली हिट यू दैट वुड कंसिडर्ड बैटरी, बोथ आर टॉर्ट्स। ठीक है, केस लॉस विल्सन वर्सेस प्रिगले 1987 का केस है। दिस केस क्लेरिफाई दैट फॉर अ टॉर्ट लाइक अ बैटरी देयर मस्ट बी अ इंटेंशन टचिंग विदाउट कंसेंट एंड इट मस्ट बी हॉस्टाइल। It highlighted the requirements of intentions and established that even minor acts could constitute a battery if done with intent। बैटरी मतलब होता है मारपीट। ठीक है, conclusion of examples and case laws। These examples and case laws illustrated how torts law operate to protect individuals from the wrongful act and provide the remedies with rights are violated when rights are violated। They also show the importance of understanding duties, reasonable care, and legal principles that apply to the different situations। Understanding these cases helps in grasping core concept like duty of care, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी ऑफ केयर को हम क्या बोल रहे हैं, सतर्कता का कर्तव्य। ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का उल्लंघन। एंड रेमेडीज उपचार इन अ टॉर्ट लॉ, मेकिंग इट इजियर टू सी थियोरेटिकल प्रिंसिपल अप्लाई इन रियल